देखिए आपकी न्यू चैप्टर स्टार्ट है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। हेरिडिटी मीन्स क्या होती है? आनुवंशिकता या इसी का दूसरा नाम जेनेटिक्स है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक। हेरिडिटी का दूसरा नाम है जेनेटिक्स। हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता और जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है? आनुवंशिकता। बट इवोल्यूशन मीन्स होता है विकास। इवोल्यूशन मीन्स विकास। तो दोनों में डिफरेंस है आपको। हेरिडिटी किसे कहते हैं एंड इवोल्यूशन किसे कहते हैं, और जानना भी कंपलसरी है क्योंकि क्या है, चैप्टर का नाम ही का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता और इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? विकास। तो हम देखेंगे व्हाट इज द हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? तो ये हेरिडिटी क्या है? द प्रोसेस, हम देखेंगे द प्रोसेस इन which मतलब क्या ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। द प्रोसेस यह ऐसी प्रक्रिया है इन which जिसमें, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन to another generation. One generation to another generation. That is called heredity. हेरिडिटी, क्लियर। अब हम देखेंगे, अगर मान लीजिए डिफिनीशन हो सकती है व्हाट इज द हेरिडिटी, आनुवंशिकता क्या है, ठीक है। आनुवंशिकता क्या है, तो हम हिंदी में पहले हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। जो पेरेंट्स के मीन्स जो माता पिता के लक्षण उनके संतानों में जाते हैं। जो माता पिता के लक्षण क्या होते हैं, उनके संतानों में जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता, ठीक है। और जो मतलब माता पिता की जब पहली संतान पैदा होगी तो उसे हम यौवन जनरेशन कहते हैं। जनरेशन मीन्स क्या होती है? पीढ़ी। जनरेशन मीन्स पीढ़ी। कहाँ लिया जाता है? जैसे पेरेंट्स हुए, पिता हुए, उनके जो अगली जनरेशन होगी, अगली पीढ़ी होगी, मतलब हमारे फादर्स के जो हमारे फादर्स के जो सन होंगे वो क्या होंगे? यौवन जनरेशन कहा जाएगा। मीन्स प्रथम पीढ़ी। यौवन मीन्स फर्स्ट और जनरेशन मीन्स पीढ़ी। मतलब जो हमारे फादर्स के जो सन होंगे उसको कहा जाएगा यौवन जनरेशन, लेकिन उनके जो सन की भी अगली पीढ़ी आएगी, मेरे फादर्स के बेटे की अगली जो पीढ़ी आएगी उसको कहे जाएंगे यौवन जनरेशन। तो आया समझ में? तो ये जो होते हैं आनुवंशिकता क्या है, हेरिडिटी क्या है, तो जो पेरेंट्स के लक्षण होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि उनके संतानों में जाते हैं, उनकी ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। ऑफ स्प्रिंग मीन्स क्या होते हैं? संतान।
जनरेशन मीन्स होती है पीढ़ी। जनरेशन मीन्स पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सुने होंगे बाबा, मेरे बाबा थे। जो बाबा है वो F1 जनरेशन है, पहली पीढ़ी है। बाबा क्या है? उनकी जो बाबा है F1 जनरेशन मीन्स बाबा है, और जो हमारे फादर्स हैं हम F2 जनरेशन में आ गए, दूसरी पीढ़ी हुई। जो हमारे बाबा के बेटे हैं वो मेरे फादर्स हैं, तो जो फादर्स हैं मेरे वो क्या हो गए? F2 जनरेशन में हो गए। और जो मेरे फादर्स के हम लोग हैं, फादर्स के जो हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं? F3 जनरेशन, F3। तो ये जो जनरेशन ट्रांसफर ऑफ जनरेशन, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स मीन्स होता है कैरेक्टर्स, ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर, ट्रेड्स मीन्स क्या होते हैं? कैरेक्टर, और कैरेक्टर मीन्स लक्षण। तो जो क्या होते हैं? पेरेंट्स के ऐसे कैरेक्टर, ऐसे लक्षण जो क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंटिन्यू चलते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, क्या होते हैं? जो कैरेक्टर, जो लक्षण कंटिन्यू चलते रहते हैं, ऐसे को, इसी प्रक्रिया को हम हेरिडिटी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। क्लियर? हिंदी में आप लोग अच्छे समझ लीजिए, मतलब ऐसे लक्षण जो कि संतानों में, ऐसे लक्षण जो कि संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से अन्य जनरेशन में। अनदर जनरेशन मीन्स, जनरेशन मीन्स क्या होती है? पीढ़ी। फ्रॉम वन जनरेशन मतलब एक पीढ़ी से, जनरेशन मीन्स पीढ़ी। फ्रॉम वन जनरेशन मीन्स एक पीढ़ी से अनदर जनरेशन, अन्य पीढ़ी होता। तो ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे ट्रेड्स को हम हेरिडिटी कहते हैं, या फिर उसे कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे हेरिडिटी में आप लोगों ने देखा होगा कि कहा जाता है कि जब पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में सेम जो उनके संतान होते हैं, जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, शिशु होते हैं, सेम अपने पेरेंट्स पर नहीं जाते हैं। कि जैसे उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जबकि उन्हीं की जनरेशन है, उन्हीं की पीढ़ी है, लेकिन सेम अपने पेरेंट्स पर नहीं जाते कि सिमिलर अपने पेरेंट्स जैसे हो। क्यों नहीं ऐसे जाते हैं? उसी को कहते हैं वेरिएशन। आगे हम बताएंगे कि क्यों नहीं जाते हैं। ठीक, तो अभी हम देख रहे हैं व्हाट इज द हेरिडिटी, आनुवंशिकता क्या है। ठीक है? इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, इस प्रकार की प्रक्रिया, इन हुई जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ मतलब स्थानांतरित होते हैं क्या? ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स, लक्षण, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स, जिसमें कि ट्रांसफर होते हैं। ट्रेड्स को हम कैरेक्टर्स कहते हैं, ट्रेड्स मीन्स लक्षण। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। मीन्स बाबा के कैरेक्टर हमारे फादर्स में आए, और हमारे फादर्स के कैरेक्टर कहाँ गए? मेरे भाई में। तो क्या हुआ? बाबा मेरे F1 जनरेशन थे, फादर्स मेरे F2 जनरेशन है, और हम लोग क्या हैं? F3। तो बाबा के कुछ न कुछ कैरेक्टर्स क्या है, हम लोगों तक जनरेशन के थ्रू आते रहते हैं। तो इसी को कहते हैं हेरिडिटी। में भी हो सकता है अब समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि हेरिडिटी क्या है। तो इसकी इंग्लिश डिफिनेशन है कि द प्रोसेस, इस प्रकार की प्रक्रिया इन हुई जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स, जिसमें से लक्षण ट्रांसफर होते रहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। फ्रॉम वन जनरेशन, एक पीढ़ी से
मदर्स। हेयर स्टाइल ये कहा जाता है कि इनके पेरेंट्स में से, माता पिता में से किसी का बाल घना है तो उनकी वो आप स्प्रिंग, उनके संतान में उनके बाल पर करेक्टर जाएगा। या किसी का हेयर स्टाइल देखा जाता है कि फादर और मदर्स में से उनके हेयर स्टाइल, हेयर कलर ब्राउन एंड ब्लैक। हम तो सबसे ज़्यादा हमने इसको प्रैक्टिकली देख चुकी हैं कि अगर पेरेंट्स में से किसी का बाल अगर घना है, ठीक है, दोनों में से घना है तो उनके आप स्प्रिंग, उनके संतान का बाल घना हो सकता है। यस, आप लोगों ने ऐसा करेक्टर देखा होगा, हमें याद आ गया, किसी के बाल नहीं रहते, चंडुल रहते हैं, ठीक। अगर उनके फादर्स चंडुल हैं, बीच में बाल नहीं है तो उनके डॉटर में चला जाएगा। एक करेक्टर जेनेटिक्स होता है, इसी को कहते हैं हेरिडिटी या जेनेटिक, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ये उनके फादर्स में बीच में बाल नहीं है हेड में, ठीक है, तो उनके जो डॉटर होंगे, जो आप स्प्रिंग होंगे, जो सन होंगे, उसमें भी बाल नहीं रहेंगे, तो इसी को कहते हैं हेरिडिटी। एक करेक्टर क्या होता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। क्लियर? तो इसको कहते हैं हेरिडिटी। अब जो हेरिडिटी में जो हमने ट्रेट्स बताया, हेरिडिटी के थ्रू जो ट्रेट्स आते हैं, लक्षण आते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। ट्रेट्स मीन्स करेक्टर, करेक्टर मीन्स लक्षण। तो जो हेरिडिटी हमने बताया अभी तक हिंदी इंग्लिश एग्जाम्पल के थ्रू कि हेरिडिटी क्या है। अभी जो हेरिडिटी होते हैं इसके 2 करेक्टर्स होते हैं, इसके जो होते हैं करेक्टर 2 होते हैं, ठीक। तो मान लीजिए इसको आप ट्रेट्स कहेंगे, ट्रेट्स मीन्स करेक्टर्स, ये 2 टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं क्या, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की हिंदी होती वंशागत, वंशागत, जो कि वंश के थ्रू बढ़ती है। वंश जानते हो आप लोग, सुने होंगे ना वंश, तो इनहेरिटेंस मीन्स वंशागत। एक को कहते हैं एक्वायर्ड, दूसरी करेक्टर, दूसरे ट्रेड्स इनके क्या है, एक को कहते हैं इनहेरिटेंस, दूसरे को बोलते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, तो इनहेरिटेंस मीन्स क्या होती है, वंशानुगत। हिंदी क्या होती है, इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया होगा लगभग। इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं और एक्वायर्ड किसे कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब हम हेरिडिटी के थ्रू बता रहे हैं, हेरिडिटी के थ्रू जो ट्रेट्स होते हैं मतलब 2 टाइप्स होते हैं। एक जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं, 2 टाइप्स, एक को कहते हैं इनहेरिटेंस, दूसरे के एक्वायर्ड। इनहेरिटेंस कहते हैं उसे, जैसे क्या होते हैं, P1 जनरेशन, दिख रहा है, P1 जनरेशन, P1 जनरेशन मीन्स क्या होती है, पेरेंटल जनरेशन। P1 जनरेशन का मतलब पेरेंटल जनरेशन मीन्स ये जो माता पिता की जनरेशन है, पीढ़ी, उसको कहते हैं P1 जनरेशन से जब आते हैं कहाँ, या वुमन जनरेशन, या वुमन जनरेशन, ठीक। समझ में आया? इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, वंशागत, जो कि वंश के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये कोई टिपिकल चीज नहीं है इनहेरिटेंस। इसी हेरिडिटी से ये रिलेटिव है, उसने हमें डेफिनेशन बताया, एग्जांपल्स बताया। अब ये जो हेरिडिटी होती है, ट्रेट्स होते हैं, ये भी 2 टाइप्स होते हैं।
एग्जाम्पल बताया कि अगर उनके फादर्स का बाल नहीं है और उनके संतान में नहीं होंगे तो इन्हीं को भी इनहेरिटेंस की वंशागति है, वंश के अनुसार चलती है। लेकिन दूसरे ट्रेड्स एक्वायर्ड है, दूसरे को एक्वायर्ड है, जो कि उनके मतलब जेनेटिक्स में नहीं थे, हेरिडिटी में नहीं थे, उनके संतान में आ गए। ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके फादर्स टीचर हैं, उनके ऑफस्प्रिंग उनके संतान भी क्या होंगे, टीचर्स होंगे। अगर उनको एक्सपीरियंस है तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो संतान होंगे, उनको भी एक्सपीरियंस होगा, वो भी इंजीनियर होंगे, वो भी डॉक्टर होंगे। इसी ऐसे कैरेक्टर को हम एक्वायर्ड कहते हैं। किसी के फादर्स नहीं रहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर या एक्सपीरियंस, फिर भी उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो संतान होते हैं, वो हो जाते हैं, वो कैरेक्टर उनको शो हो जाता है। जो कि फादर नहीं है फिर भी उनके संतान है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम एक्वायर्ड कहते हैं। हिंदी में उपार्जित कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? उपार्जित कहते हैं, जो कि पैदाइशी नहीं थे, पैदाइशी नहीं थे। इस सबको लक्षण को हम पैदाइशी कहते हैं कि जो जन्म से होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के कैरेक्टर से आते हैं, डीएनए के थ्रू आते हैं। बट जो एक्वायर्ड होते हैं वो पैदाइशी नहीं होते हैं, जन्म के बाद होते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स या उपार्जित लक्षण। क्लियर हुआ? तो आप ये दोनों में डिफरेंस आया। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया कि उनके अगर फादर से डॉक्टर नहीं है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग संतान थे वो डॉक्टर हो जाएंगे, तो ना कि जन्म से आया है, ये बाद में हुआ है, बाय द इन्वायरमेंटल, ठीक, इन्वायरमेंट के थ्रू हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं, इसको कहते हैं, ये किसके पार्ट थे? हेरिडिटी के। जो हेरिडिटी की हमने डेफिनेशन बताई, एंड टाइप्स ऑफ हेरिडिटी जो होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक इनहेरिटेंस होती है, वंशान का, जो कि वंश के थ्रू चलते हैं, जैसे हमने बताया हेयर का, ठीक है, और दूसरे एक्वायर्ड हो गए। अब अगर हम नेक्स्ट पर देखेंगे, इस तो बता दिए कि हेरिडिटी क्या है एंड इसके टाइप्स। अब देखिए अगर इवोल्यूशन पढ़ा है, लास्ट में इवोल्यूशन पढ़ा है, तो देखिए व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन मींस विकास, ठीक। तो चलिए आज की टॉपिक थी, हमने बताया व्हाट इज द हेरिडिटी, हिंदी और इंग्लिश एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक। जिसमें से एक नया वर्ड आया था आप लोगों को, ट्रेट्स क्या है। तो हेरिडिटी के जो ट्रेट्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इनहेरिटेंस